हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 59 से क्वेश्चन नंबर 58 तक आप लोगों ने कर रखा है और आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 59 से इशू ऑफ शेयर्स। चलिए, अब यहाँ टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इशू। 59 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको एक तरह से मैं क्वेश्चन रीड करके दिखाता हूं और अपने बुक में देखिए। व्हाट अमाउंट ऑफ गेन ऑन री इशू विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अंडर फॉलोइंग सिचुएशन। First case, 3,000 shares of rupees 10 each of Rakesh were forfeited by crediting 5,000 rupees to forfeited share account. Out of these, 1,800 shares were reissued to Mohan for rupees 9 per share as fully paid up. Case number second में क्या बोला गया, Z Limited forfeited 20 shares of rupees 100 each, 60 called up, issued at par to SIP on which he paid rupees 20 per share. Out of these, 15 shares were reissued to Rajesh as rupees 60 पेड अप फॉर रुपीज 45 पर शेयर। तो यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस कैपिटल रिजर्व जो है यहाँ पर निकाल के दिखाना है और गेन कितना होगा रीइशू करने पर ये हमको निकाल के बताना है। तो ये जो है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कोशिश कीजिए जनरल एंट्री बनाने का। तो 59 के केस में यहाँ पर लिखेगा 3,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, है ना। तो मैं कुछ वर्किंग नोट में लिखना चाहूंगा। तो ये देखिए 3,000 शेयर्स 3,000 shares of rupees 10 each, of rupees 10 each, rupees 10 each के हिसाब से forfeited by crediting। तो forfeit amount कितना है, मैं यहां लिखूंगा forfeit amount, forfeit amount। तो जो यहां पर forfeit amount है ये कितने लिखे गए हैं 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज लिखे गए, है ना। अब उसमें से 1800 शेयर जो है रीइशू हुआ है। सबसे पहले आप यहां पर फॉरफिट की एंट्री बनाएंगे। तो यहां पर लिखोगे आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट to forfeited share account, to forfeited share account, और उसके बाद यहां पर आप ध्यान दें, यहां लिखे गए हैं 10 रुपीज राकेश का फॉरफिट किया गया था 5,000 के हिसाब से, और साथ ही साथ जो है 5,000 रुपया जो है ये साफ लिखा गया है कि फॉरफिट हो गया है ना, 3,000 शेयर के हिसाब से। अब यहां पर देखिए कितना अमाउंट जो है एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पर है या फिर फर्स्ट कॉल पर, ये नहीं बताया गया। तो जब भी इस तरह से ना बताया जाए तो आप फाइनली अमाउंट जो है उसको कॉल्स इन एरियर में दिखाते। तो यहां आप लिखोगे टू कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर तभी दिखाना है जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल वगैरह ना लिखा रहे। तो काफी सिंपल है। फॉरफिट अमाउंट कितना है 5,000, तो यहां आप लिखोगे 5,000। क्लियर है। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको उतना ही अमाउंट दिखाना है जितना कॉल्ड अप हुआ है। अब यहां देखिए 10 के हिसाब से, 10 के हिसाब से है फॉरफिट बाय क्रेडिटिंग 5,000। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 3,000 शेयर के हिसाब से, 3,000 शेयर्स के हिसाब से कितना जब्त किया गया है 5,000 रुपीज। तो 1 शेयर के हिसाब से कितना जब्त होगा, 1 शेयर के हिसाब से जब्त हो जाएंगे 5,000 अपॉन में 3,000। ठीक है। अब 1800 जो है यहां पर क्या हुआ है रीइशू हुआ है। तो 5,000 अपॉन में लिखेंगे आप 3,000 इंटू 1800। तो वैसे यहां पर देखा जाए तो 6 या 18, ये 18,000 आ जाएगा। तो आप ऐसा करें, ये 30 ऊपर से काट ले और 30 नीचे से, है ना। और ये जब आप यहां से काटोगे तो ये हो जाएंगे 600 इंटू 5, ये फाइनली कितने बनेंगे 3,000 रुपीज। मतलब 1800 जब ये री इशू होगा, 1800 जब ये री इशू होगा तो कितने शेयर आएंगे, इसके हिसाब से कितने शेयर जब्त किए जाएंगे 3,000। मतलब एक शेयर, मतलब 3,000 शेयर पे इतने जब्त होंगे, 5 शेयर एक शेयर पे इतना, तो 1800 पे कितने जब्त होंगे 3,000,
है ना। 1800 पे कितने जब्त होंगे, 3000। तो यहाँ पर फाइनली हमें री इशू की एंट्री ही बनानी है और सारा एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉल्स इन एरियर कितना है ये हमें नहीं पता। लेकिन आप जो है यहाँ से एक चीज दिखा सकते हो, जैसे ये तो 5000 हो गया है ना, 5000 क्या हो गए, वो अमाउंट हो गया। 3000 शेयर्स था, तो 3000 शेयर के हिसाब से अब यहाँ पर कितना आएगा, तो 3000 इंटू 10 अगर आप करते हो, है ना, क्योंकि 3000 शेयर पर जब्त कितना हुआ है, 5000 ही हुआ है, 5000 रुपया। तो इसका मतलब ये 3000 इंटू आप 10 लिखोगे। अब यहाँ पर ये भी स्पष्ट तो नहीं है क्वेश्चन में कि कॉल्ड अप हुआ कितना, कॉल्ड अप यहाँ पर कितना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 ईच, है ना, 10 ईच राकेश वेयर फॉरफिटेड, क्योंकि कॉल्ड अप वगैरह कितना है ये स्पष्ट नहीं है। तो स्पष्ट नहीं है तो आप यहाँ पर लिखेंगे जरूरत नहीं है, हालांकि ये एंट्री हमें बनाना भी नहीं है, तो डायरेक्टली आप क्या करें, री इशू की एंट्री बनाएं। तो री इशू की एंट्री में आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में यहां पर क्या बोला गया है कि फुल्ली पेड अप करना था, तो फुल्ली पेड अप मतलब 10 इंटू कितना लिखोगे आप, 1800, तो ये कितने बनेंगे, 18000। लेकिन कितना किया गया फाइनली, यहां पर फाइनली जो है किया गया है एक तरह से 9, तो 9 इंटू 1800 आप लिखोगे, ये कितने आ जाएंगे, 6 पर इतना 16200 हो गए, ठीक है, 16200 हो जाएंगे। अब यहां पर जो है लॉस हो गए, तो ये लॉस ने लिख करके आप लिखते हो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। तो फाइनली आप क्या करेंगे, 18000 में 16200 माइनस करोगे, 10 में से दोगे 8, ये कितना आ गया, 1800। तो यहां आप लिखोगे 1800, काफी आसान है। और यहां लिख लो नरेशन, बिंग 1800 शेयर्स वर री इशू, ठीक है। फिर अगली एंट्री जो करोगे कैपिटल रिजर्व की करोगे, तो यहां पर आप लिखोगे कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री, तो ये होते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन में बस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा मेनली वो निकालना है ना। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, तो आप चाहे बिना एंट्री के निकाल लें, एंट्री से निकाल लें, बात एक ही है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा ये देखिए, सबसे पहले मैंने हमेशा बताया है कि कैपिटल रिजर्व में जितना शेयर री इशू होता है आप उतना ही लिखते हो, ठीक है। अब यहां पर अमाउंट में आपको चेक करना है कि कितना जाएगा, लेकिन इसमें लॉस भी हुआ था। देखिए मैं कैपिटल रिजर्व निकाल के बताता हूं, कैपिटल रिजर्व फर्स्ट केस के हिसाब से, तो 1800 गुने प्रति शेयर का भाव, प्रति शेयर के भाव देखिए 1800 पे कितना रीइशू हुआ था, मतलब 1800 पे अगर देखा जाए तो ये जब्त होंगे 3000, है ना। तो फाइनली यहां पर आप 3000 ही लिख लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने यहां पर निकाल दिया था कि 1800 पे जब्त 3000 ही होगा, लेकिन इसमें लॉस हो गया था 1200, तो 1200 को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो जब आप 1200 को यहां पर माइनस करोगे लॉस को, है ना, तो ये फाइनली कितना निकलेगा, 0 0 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 1800 आ गया, है ना। सॉरी बाय मिस्टेक लॉस कितना था, 1800, मैंने उल्टा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे सुधार देता हूं। तो 1800 का लॉस हुआ तो 10 में ये हो गए 1200 रुपये। तो फाइनली जो है 1200 रुपया जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 1200। फिर से बता रहा हूं, रीइशू पे अमाउंट कितना आया है, जब 3000, तो 3000 लिख दिया मैंने। तो कैपिटल रिजर्व में हम क्या करते हैं, जो भी लॉस होता है उसको हम माइनस कर लेंगे, लॉस कितना 1800, तो फाइनली कितना निकला 1200, है ना। अब यहां आप चाहो तो लिख सकते हो नरेशन, तो बिंग 1800
शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हालांकि नरेशन की नीड नहीं है, बस हमें यहाँ कैपिटल रिजर्व निकाल के बताना है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम करेंगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। हमें बस एंट्री भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमें यहाँ पर निकाल के बताना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में साफ बोला गया है ना कि गेन या लॉस जो भी है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, मतलब फाइनली गेन ही जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना गेन ट्रांसफर होगा वो बस निकालना है। अब मैं केस नंबर सेकंड बताता हूँ। यहाँ पर हमें पूरा एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहला एंट्री जो है पूरा बन भी नहीं पाएगा, है ना। तो सेकंड नंबर आप डायरेक्टली जो है रीइश्यू से स्टार्ट करें, नरेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन ये आंसर निकालना है। ठीक है, सेकंड केस में क्या बोलता है, फॉरफिट 20 शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितना कॉल्ड अप हुआ है, 60। इशूड एट पार टू शिप ऑन विच ही पेड 20 पर शेयर, मतलब 20 शेयर पर के हिसाब से 20 पर शेयर जो है यहाँ पर रिसीव हुआ, तो ये क्या हुआ, जब्त हो गया। 60 कॉल्ड अप हुआ है, आउट ऑफ दिस 15 शेयर्स वेयर रीइश्यूड। अब देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ डायरेक्टली रीइश्यू की एंट्री। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा कितना यहां पर हमें करना था, तो यहां पर साफ लिखे गए एज 60 पेड अप फॉर 45, मतलब 60 पेड अप करना है, साफ लिखा हुआ है। तो 60 इंटू कितने शेयर हमें देने हैं, एक तरह से 15 शेयर, साफ लिख दिया है। और ये बस मुझे आपको समझाना है। फिर उसके बाद 60 के बदले कितना पेडअप किया गया, 45 रुपया। 45 इंटू 15 के हिसाब से ये कितना आ जाएगा, तो आप चेक करें, 45 इंटू 15, 675, ये आ जाएंगे 675। तो यहां पर आप लिखोगे 675, फिर 900 में 675 माइनस करें, 225। तो इसका मतलब ये लॉस जो है ये आएगा 225 रुपीज। ये लॉस जो है कितने आ जाएंगे, 225 रुपीज, है ना। अब लॉस को जो है आगे हम कर करके मैनेज करेंगे, और यहां लिखेंगे फॉरवर्ड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर मैंने एंट्री लिख दिया है। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा ये आपको मेन समझना है। तो केस नंबर सेकंड से आप समझिए, मैं लिखता हूं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में देखिए फाइनली यहां पर क्या है, कितने शेयर इशू करने थे। मैंने हमेशा बोला है कि कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए रीइशू जितना होता है उसके हिसाब से हम निकालते हैं। 15 शेयर इशू करना है, और प्रति शेयर का भाव जो फॉरफिट हुआ है, फॉरफिट अमाउंट, तो फॉरफिट अमाउंट यहां पर कितने लिखे गए हैं, फॉरफिट अमाउंट लिखे गए हैं 20 रुपीज। इसमें से माइनस करोगे लॉस को, लॉस कितने हैं 225। ठीक है, अब ये कितना निकला 300, तो 300 में आप 225 माइनस कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 75 रुपीज का, ये हो गया कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में फाइनली जो अमाउंट है 75 रुपीज जाएगा। तो यहां आप लिखोगे 75 और इधर भी आप लिखोगे 75। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 59 जो है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 59 जो है कंप्लीट हो गया, और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 60। चलिए अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें नेसेसरी जनरल एंट्री बनाना है। क्वेश्चन में रीड करता हूं अपने बुक में, देखिए अ कंपनी फॉरफिटेड 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 each fully called up, on which application money of ₹3 each has been paid. Out of these 2000 shares were reissued as fully paid up for 18,000। और यहाँ पे नेसेसरी जनरल एंट्री बनाना है। ये सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले तो मैं ये बता दूं, सीबीएसई 2023 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 60 का, मैं इसको मिटा देता हूं, हमें यहाँ पर नेसेसरी जनरल एंट्री बनाना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। यहां मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, अब देखिए यहां पे फाइनली मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 60 में हमें नेसेसरी जनरल एंट्री बताना है। तो यहां पर मैं हेडिंग दे दूंगा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ
जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ, किसके बुक में यहाँ पे बनाना है, अ कंपनी फॉरफिटेड, इन द बुक ऑफ कंपनी, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं है तो कंपनी है तो मैं कंपनी ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, कितने शेयर जब्त हुए हैं यहाँ पर 4000 शेयर, है ना। तो जितना शेयर जब्त हुआ है तो आप जब्त वाले एंट्री बना ले, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिंपल लिखे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, उसके बाद यहां पर साफ बताया गया है इस क्वेश्चन में कि एक तरह से कॉल्ड अप कितना हुआ, ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड अप, टोटल कॉल्ड अप हुआ है। तो इस हिसाब से जितना कॉल्ड अप हुआ है तो कॉल्ड अप वाले अमाउंट को हम यहां दिखाते हैं, हालांकि इसको लिखनी होती है, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये 4000 शेयर के हिसाब से, तो 4000 गुणे आप करेंगे 10, तो ये कितना आ जाएगा 40,000, है ना। फॉरफिटेड, फॉरफिटेड तो वही होता है जो कंपनी को प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन में 3 ईच हैज बीन पेड, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया गया, तो यहां पर हो जाएगा 3 into 4000, तो फाइनली ये कितने आ गए, ये आ जाएंगे 12,000। ठीक है, उसके बाद तो एप्लीकेशन का मिल गया तो बाकी का पैसा नहीं मिला, अब किसका अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, तो जब स्पष्ट नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर, तो आप लिखोगे टू कॉल्स इन एरियर, तो ये लिखो आप टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर कितना बच गया, 7 into 4000, है ना, तो ये कितने आ जाएंगे 28,000। और यहां पर आप लिख लोगे नरेशन बिंग 4000 शेयर्स फॉरफिटेड। इसके बाद अगली एंट्री आप बनाओगे रीइश्यू की, तो रीइश्यू की एंट्री क्या हो जाती है, आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। रीइश्यू कितना करना है, साफ क्वेश्चन में मेंशन है, आउट ऑफ दीज 2000 शेयर में रीइश्यू 2000 शेयर जो है रीइश्यू हुआ है एज फुल्ली पेड अप फॉर 18,000, मतलब ये हुआ कि 18,000 यहां पर रीइश्यू हुआ है, और यहां पर लिखा गया था फुल्ली पेड अप करना था, फुल्ली पेड अप 10 के हिसाब से, और कितना शेयर रीइश्यू हुआ है 2000, तो ये तो यहीं से पकड़ा गया, इसका मतलब 20,000 शेयर फुल्ली पेड अप हुआ है, 20,000 के बदले कितना आया 18,000। अब इस पे लॉस हुआ तो लॉस को हम इस नाम से दिखाएंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। तो 20,000 में से 18,000 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2,000, है ना, तो ये 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब फाइनली यहां लिख लेंगे आप नरेशन बिंग कितना शेयर रीइश्यू किया गया है, यहां पर रीइश्यू हुए हैं 2000 शेयर, 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड। ठीक है, अब हम कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करने की एंट्री बनाएंगे, तो कैपिटल रिजर्व वाले में हम क्या लिखते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, तो यहां पर लिखो आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिख लोगे। ठीक है, काफी सिंपल है। अब ये कैपिटल रिजर्व निकालते कैसे हैं, ये आप वर्किंग नोट में देखिए, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व हम यहां पर कैसे निकालेंगे ये आपको मेनली समझना है। कैपिटल रिजर्व में यहां पर जो अमाउंट है मैंने 1000 बोला है कि जो रीइश्यू हुआ है उसी को आपको लेना है, यानी ये हो जाएगा 2000, और जो फॉरफिटेड हुआ है, फॉरफिटेड के अमाउंट कितनी थी प्रति शेयर का 3, तो यहां आप लिखोगे 3। फिर चेक करना है कोई लॉस था क्या, बिल्कुल 2,000 रुपया का लॉस था यहां पर, तो 2,000 आप इसमें से क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, तो 6,000 में 2,000 आप क्या करोगे माइनस,
ये कितने आ जाएंगे फाइनली 4000 रुपीज। तो 4000 रुपीज का ये चले गए कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर आप लिखोगे 4000 और 4000, ठीक है। और यहां लिख लोगे नरेशन बीइंग 2000 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बेटर होगा कि जैसे 4000 रुपये लिख ले, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो गया। ये सीबीएसई 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 60 जो है आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 से करने वाले हैं। और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।